हम पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार लाएंगे, जिसमें विकास भी होगा, विश्वास भी होगा और एक एक व्यक्ति का साथ लेके चलने का हमारा मंशा रहे। कोई ऐसा योजना नहीं है जिसमें कट नहीं है। पूरा पश्चिम बंगाल का एक एक व्यक्ति इस परिवर्तन में, इस लहर को आपके साथ लड़ने को तैयार खड़ा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 मई को बनने जा रही है। इस संकल्प को आपको लेके जाना और एक होली 4 मई को भगवा होली मनाएंगे और एक एक क्षेत्र में भगवा होली होगा, क्योंकि तो दिन भगवा लहराएगा और पश्चिम बंगाल की जनता को हम सुरक्षित पश्चिम बंगाल बनाकर देने का संकल्प पूरा करेंगे। मकान बनाने वाले को लगता है कि मुझे पहले अपने मकान का हफ्ता वसूली देना होगा, चाहे वो ईटा हो, बालू हो, हर चीज के लिए उनको पैसा देना है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होती है तो कोई भी दल हमारे सामने नहीं खड़ा हो पाता है। इसका एक बड़ा कारण है कि हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से राष्ट्र प्रथम के नारे से आगे बढ़ते हैं, पार्टी इसके बाद आती है और हम अपने आप को सबसे पीछे रखकर काम करते हैं। यही जो बोध है हमारे अंदर, हमारे विचार का, यही भारतीय जनता पार्टी के विशाल स्वरूप को आज बनाने में सफल हुआ। हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि बूथ जीतो तो चुनाव जीतना है। और मेरा यह मानना है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता एक एक बूथ की संरचना बनाने में लगते हैं और पिछले 4-5 वर्षों में संगठन के विपरीत परिस्थिति के बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में जो बूथ की संरचना को खड़ा किया है, उसके लिए मैं यहां के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों को भरोसा दिलाता हूं कि आपने जो मेहनत किया है पिछले 4-5 वर्षों में, इस विपरीत परिस्थिति में आज जनता आपके साथ खड़ी है। पूरा पश्चिम बंगाल का एक एक व्यक्ति इस परिवर्तन में, इस लहर को आपके साथ लड़ने को तैयार खड़ा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 मई को बनने जा रही है। इस संकल्प को आपको लेके जाना। मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि एक होली हम लोगों ने मनाया है और एक होली 4 मई को भगवा होली मनाएंगे और एक एक क्षेत्र में भगवा होली होगा, क्योंकि तो दिन भगवा लहराएगा और पश्चिम बंगाल की जनता को हम सुरक्षित पश्चिम बंगाल बनाकर देने का संकल्प पूरा करने जाएंगे। इसलिए ये पूरा चुनाव केवल 2 विषयों पे है, जिसकी चर्चा अभी हमारे भूपेंद्र जी भी कर रहे थे। ये चुनाव टीएमसी के भय का से बाहर निकलने का चुनाव। जनता पूरी तरह से उसके भय के वातावरण से बाहर आना चाहती। जो टीएमसी के गुंडे तथा कथित कार्यकर्ता और उनकी सरकार जो वसूली की सरकार चला रहे हैं, जो यहां की जनता के बीच में भ्रष्टाचार और अराजकता की सरकार चला रहे हैं, उससे मुक्ति चाहती है, उस भय के वातावरण से बाहर आना चाहती है। और उसको मालूम है कि अगर इस भय के वातावरण से बाहर आना है तो उसके पास अगर भरोसा है तो वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसका नेतृत्वकर्ता, उसके कार्यकर्ता, उसके हमारा स्थानीय नेतृत्व पूरी तरह से उनको मालूम है कि यही इस सोनार बंगाल के सपने को पूरा करेगा। जब हम भय की बात करते हैं तो क्यों बात करते हैं? जिस बंगाल को मां, माटी और मानुष आज सपना दिखाया गया था, आज ये तीनों भय के साए में। यहां के माता बहनें किस प्रकार से असुरक्षित हैं, ये हम सब कोई जानते हैं। यहां की माटी को किस प्रकार से, यहां के डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से यहां के जमीन का उपयोग
घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए किया जा रहा है, उनको शरणार्थी बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस माटी के साथ अपमान किया जा रहा है, इस माटी को सुरक्षित किया जा रहा है। और यहां का मनुष्य आज अपने घर के बाहर निकलने के पहले सोचता है कि कहीं ना कहीं कोई अड्डा पे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमसे वसूली का बात करेगा। आज मकान बनाने वाले को लगता है कि मुझे पहले अपने मकान का हफ्ता वसूली देना होगा, चाहे वो ईटा हो, बालू हो, हर चीज के लिए उनको पैसा देना है। कोई लाभ की योजना मिलती है उसमें भी कट चाहिए। ये जो निर्मम सरकार चल रही है, जो हम कह सकते हैं कि भाईपो कट की जो सरकार चल रही है, इससे हमें मुक्ति दिलाना है इस पश्चिम बंगाल को। और पश्चिम बंगाल की जनता को उस भय के वातावरण से बाहर निकालना है जिसमें उनके संपत्ति जाने का भय है, युवाओं को उनके अंधकार के भविष्य का भय है, मां बहनों को उनकी सुरक्षा का भय है। हमारे चाहे वो युवा जो रोजगार के लिए चिंता करता था, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनके पलायन हो गए हैं, तो उनको आज लगता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं अब बाहर जाकर नौकरी खोजनी। ये जो पूरा भय का वातावरण बना हुआ है, आज जिस प्रकार से घुसपैठिया हर घर के दरवाजे के बाहर दस्तक दिया हुआ है, हर व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है तो उसको डर लगता है कि इस भय के वातावरण में मेरी माता बहनें, मेरा घर कितना सुरक्षित होगा। और एक तरफ इस भय का वातावरण है तो हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है कि भाजपा का ही कार्यकर्ता, भाजपा का ही नेतृत्व कहीं ना कहीं इस भय के वातावरण से हमको निकालेगा। और जो भरोसा देश भर की जनता ने हमारे नेतृत्वकर्ता पे किया है, पश्चिम बंगाल की जनता भी वो भरोसा हम पर कर रही है। और पिछले कई वर्षों से लगातार हम लोगों ने देखा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने संघर्ष कर पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज, लड़ाई को लड़ा है। चाहे महिलाओं के विषय को लेकर हो, जो बड़ा एक घटना घटा, उन सब चीजों की लड़ाई अगर लड़ी है तो भाजपा ने लड़ी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड़ा। और हमें मालूम है कि इस भरोसे को हम ही पूरा कर सकते हैं। आज हमारे यहां के लोगों को मालूम है कि अगर शांति अगर आएगी इस राज्य में तो भाजपा के माध्यम से आएगी। अगर माता बहनों को सम्मान बढ़ेगा तो भाजपा के नेतृत्व में बढ़ेगा। उनको मालूम है कि अगर हमें रोजी रोटी कमाने का मौका मिलेगा तो भाजपा की सरकार में मिलेगा। उन्हें मालूम है कि अगर हमें पक्का मकान मिलेगा तो भाजपा के माध्यम से मिलेगा। उन्हें मालूम है कि अगर आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा, हमें स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच मिलेगा तो भाजपा के माध्यम से मिलेगा। क्योंकि देश भर में हर नागरिकों को यह सुविधा मिल रही है, लेकिन बंगाल के लोगों को इससे महरूम रखने का काम किसी ने किया है तो पश्चिम बंगाल की निर्मम सरकार ने किया है। इसलिए मेरे मित्रों, हम सबको आज जब यहां पर हम लोग जुटे हैं, 5 अलग अलग जोन की बैठकें हुई हैं और हमारे सभी नेतृत्वकर्ता, हमारे उम्मीदवार पूरी तरह से जनता के बीच में संपर्क करने के लिए निकल पड़े हैं। और जिस प्रकार से उनको समर्थन मिल रहा है, मैं कई अपने उम्मीदवारों का रील देख रहा था, जिस प्रकार से उनके सोशल मीडिया के साइट को देख रहा था, जनता जिस प्रकार से उनको आशीर्वाद दे रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार पश्चिम बंगाल का जो कमल खिलेगा निश्चित रूप से सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करेगा। कहीं कोई मुकाबला नहीं है मित्रों। हमें अपना काम केवल जो चीजें बताई गई हैं, तीर लगानी है, निशाना लगाना है। हम यहां पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं को जो योजना दी गई है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस योजना पर केंद्रित रहना है। निश्चित रूप से बाकी कोई भी चीजें, कोई कुछ कहता है कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। 100% आपकी सरकार बनने जा रही है। इस विषय को लेकर हमको अपने काम में लगना है। और साथ ही साथ मित्रों, जो यहां की परिस्थितियां हैं और जो विषय आज इस पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद होने वाला है, आज देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा इसी पश्चिम बंगाल से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से घुसपैठियों का रास्ता खोल दिया गया है, जब हम फेंसिंग की बात करते हैं,
हम जमीन मांगते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार से, तो जमीन देने में उनको हिचकिचाहट होती है, पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए उनका जमीन फ्री रहता है, पर जब हम उसके फेंसिंग की बात करते हैं तो जमीन नहीं देता। कोर्ट में जाने की बात आती है, लाखों घुसपैठियों के लिए दीदी काला कोट पहनकर दिल्ली गई और वही कोर्ट का दरवाजा उन्होंने उन कर्मचारियों के लिए जब वेतनमान की बात आई तो उसके खिलाफ भी कोर्ट गई। एक तरफ घुसपैठियों को बसाने की लड़ाई, एक तरफ यहां के कर्मचारी और लोगों को छठा और सातवां वेतनमान जो देने का सभी देश के सभी राज्यों में हुआ, उसको रोकने के लिए कोर्ट गई। उस बहन के साथ जो घटना घटी उसकी चिंता करने के लिए अगर कोर्ट जाती तो हम सबको अच्छा लगता, लेकिन उसके लिए कोई, उनके सारे दरवाजे बंद थे उसको न्याय दिलाने के लिए, और उल्टे उसके प्रशासन के दबाव से उस मामले को दबाने का प्रयास किसी ने किया तो यहां की तो कितने लाखों युवाओं को नौकरी मिलती, उनको भत्ते की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने मेहनत से इस पश्चिम बंगाल के विकास में अपना योगदान दे पाते। तो ये खेल केवल और के यहां के युवाओं को भरमाने का है। जो युवा पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के निर्माण में काम कर सकता था, अपना मेहनत अपना पुरुषार्थ इस पश्चिम बंगाल को बनाने में लगा सकता था, उसको पलायन की विभीषिका से झेलना पड़ा। जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, आज बिहार में पिछले वर्ष 50 लाख नौकरियां दी गई। देश के कई राज्यों में हमारे जहां सरकारें रही, हम लोगों ने कई रोजगार के अवसर उत्पन्न किए, पर यहां की सरकार ने तो रोजगार छीनने का काम किया है, युवाओं को पलायन के लिए मजबूर किया है। और अब हम सबके लिए सामने इस लड़ाई को जनता के बीच में ले जाने का है। जनता पूरी तरह से खड़ी है, हमको अपने बातों को पूरी तरह से उनके साथ जोड़कर करना। हमारा जो पूरी तरह से आरोप पत्र आएगा, जो विषय आएंगे, उसको एक एक विषय को जनता के साथ हमको लेके बताने का काम करना है। साथ ही साथ मित्रों, एक एक घर में संपर्क करना है, एक एक घर में हमें जाना है। हमारे उम्मीदवार भी जाएंगे और हमारा एक एक कार्यकर्ता जाएगा। हमारा घोषणा पत्र जब आएगा तो उन विषयों को, संकल्प पत्र जो आएगा, उस संकल्प पत्र के माध्यम से भी हमें जनता के बीच में अपने संकल्पों को लेके जाना है। मैं आज आप सबसे इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि अगला 25 दिन 30 दिन पूरी तरह से पश्चिम बंगाल को सुरक्षित पश्चिम बंगाल बनाने की लड़ाई लड़ना है। और इसलिए आपका एक एक समय, एक एक मिनट बहुत कीमती होगा। आपके माध्यम से जिस प्रकार से करप्शन के खेल यहां खेले गए हैं, मैं कई घोटालों का जिक्र कर सकता हूं। कहते हैं कि हमारी सरकार में ये नहीं होता, हमारी सरकार में ये नहीं होता। कोई ऐसा योजना नहीं है जिसमें कट नहीं है। कोई लाभ के जो लाभ की योजनाएं होती हैं आम जनता के लिए, उसमें भी दीदी के जो कट लेने वाले लोग हैं वो उसको वसूलते हैं। इसलिए हम सबको, इस राज्य की जनता को उससे उबारना है। तो आइए हम सब कोई इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें कि आज देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कई राज्यों में चल रही है, हम पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार लाएंगे, जिसमें विकास भी होगा, विश्वास भी होगा और एक एक व्यक्ति का साथ लेके चलने का हमारा मंशा रहेगा।